हम क्यों नहीं खेल रहे चैंपियंस लीग यार? लिटरली इतना आसान है क्या टीम को हराना? ऑल्दो हमारे लिए नहीं होता, बिकॉज हम सबको पता है हम कितना ले देकर जीतते हैं टीमों के अगेंस्ट। बट भाई कल जो स्कोर लाइन्स देखी हैं, या तो वो स्कोर लाइन हम कर देते या वो हमारे अगेंस्ट हो जाती। क्योंकि जिनको नहीं पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं दिखा देता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बार्सिलोना वर्सेस ओलंपिकॉस 6-1। तो पता है पूरे कल के मैच डे का इकलौता गोललेस फिक्चर था कैरात वर्सेस पाफोस। उसके अलावा आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको, भाई धी पीट दी आर्सेनल ने। मतलब वो कहते हैं ना, जूता भिगो के मारना और सांस लेने तक का मौका नहीं देना, वो किया है कल आपकी आर्सेनल ने एटलेटिको के साथ। हर गेम के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, सारे गेमों को अगर डिफाइन करने बैठेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगेन भाई, आपको कंटेंट चाहिए, मुझे कंटेंट बनाना है, तो बात तो करनी बनती है। उसके बाद लेवरक्यूजन वर्सेस पीएसजी, भाई दोनों टीमों ने रेड कार्ड ले लिया। और उसके बाद भी अगर तुम स्कोर लाइन देखोगे, पीएसजी ने, मतलब वो कहते हैं ना कि जितना सजोगी उतना बजोगी, वो काइंड ऑफ हरकत कर दी यहां पर लेवरक्यूजन के साथ। बदतमीजी, बेहूदगी, वो जिसको कहते हैं कि भाई पब्लिकली छेड़ देना, है ना, लूट लिया उनको। 7 गोल मारे यार पीएसजी ने, और ये पीएसजी की स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड भी नहीं है, तब जाकर उन्होंने 7 गोल मार दिए। उसके बाद अगर तुम बात करो कोपनहेगन वर्सेस डॉर्टमंड की, वहां डॉर्टमंड ने उन पे 4 मारे, कोपनहेगन ने 2 ही मार पाए। न्यूकासल वर्सेस बेंफिका, भाई जोजे मोरिनियो को इतने अरमानों के साथ लाया गया था बेंफिका में कि भाई जोजे अपना मैजिक चलाएंगे, जोजे मोरिनियो कुछ तो करेंगे, और यहां पर बेंफिका की जो हालत है, जो अभी सही नहीं लग रही है, वो थोड़ी सुधर जाएगी। लेकिन चैंपियंस लीग का एक और मुकाबला बेंफिका हार गई है। पिछली बार चेल्सी ने हराया था, इस बार न्यूकासल हरा दिया है। 3-0 की कंफर्टेबल विक्ट्री, और बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री रही है आपकी न्यूकासल के लिए। उसके बाद आपकी पीएसवी वर्सेस नेपोली। व्हाट एम आई इवन वाचिंग? आर यू फकिंग किडिंग मी? भाई पीएसवी ने 6 मार दिए नेपोली पे। ये नेपोली की वो टीम है जिसके पास केविन डी ब्रुयना है, जिसके पास स्कॉट मैकटोमिने, जिसके पास रास्मुस हॉयलैंड है, जो लिटरली भी आग मूत रहे हैं सीरिया में। उनको नंगा कर दिया है, बिल्कुल कपड़े उतार के रोड पे निर्वस्त्र भेज दिया है। ये वो टीम है भाई, सोचो तुम जरा। उसके बाद यूएसजी वर्सेस इंटर में आपने 4 गोल देखे, जो चारों के चारों गोल आपकी इंटर मिलान ने मारे। और फिर आखिरी गेम जो था वो था आपकी वियरियल वर्सेस मैन सिटी का अवे टर्फ पर एक और गेम, और एक और गोल यहां पर अर्लिंग हालैंड के लिए। भाई तो ये जो मैच डे 3 का जो जैम पैक्ड अभी तक सिनेरियो रहा है ना भाई, ये रहा है बिल्कुल ब्लॉकबस्टर। वो दिवाली के धमाके एक तरफ और ये फुटबॉल के धमाके एक तरफ। अब देखो, अगर सबसे पहले गेम पे आए और यहां पर अगर मैं खोल लूं ये फिक्चर, भाई तुम गोल स्कोरर्स देखोगे जरा, क्यों ना पड़े यूनाइटेड फैंस को गालियां, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड बिल्कुल आग पे आग मूते जा रहे हैं। फर्मिन लोपेस की हैट्रिक, लामिन यमाल ने थोड़ा सा यहां पर एनर्जी डाउन थी लामिन यमाल की, तो परफॉर्मेंस वो 10 on 10 वाली नहीं आई। बट भाई एक 7 out of 10 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, एक 8 out of 10 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस भी काफ़ी है यहां पर बार्सिलोना के लिए एक रिजल्ट लाने के लिए। आप देखोगे तो आपने यहां पर 68 से लेकर और 79th मिनट के बीच में कुल मिला के 4 गोल स्कोर किए। तो 11 से 12 मिनट के दौरान आपने 4 गोल स्कोर किए एंड यू एब्सोल्युटली एनाइलेटेड ओलंपिकॉस। ऐसा नहीं था कि ओलंपिकॉस गेम में नहीं थी, बट वो कहते हैं ना कि वो बारसा का क्रिएटिव एंड इतना ज़्यादा हाई था। क्योंकि अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, भाई तुम ये देखो, इतना ओवर परफॉर्म किया उन्होंने। एक्सजी 4 बिग चांस बनाए, 6 गोल स्कोर किए, 2.48 का एक्सजी क्रिएट करा है, 6 गोल स्कोर किए। और इतनी खराब नहीं थी यहाँ पर, उन्होंने 1 का एक्सजी स्कोर किया, एक ही गोल मारा, तो उन्होंने तो अपना पोटेंशियल फुलफिल कर दिया। बट यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग लाइन देखोगे ना बार्सिलोना की, तो मैं आपको दिखाऊं, भाई तुमने देखा कि कल उन्होंने यहाँ पर मौका दिया आपके मार्कस रैशफोर्ड को नंबर 10 खेलने का। देन उन्होंने ड्रो फर्नांडिस खिलाया, लामिन यमाल तो खेल ही रहे थे, बट भाई फर्मिन लोपेज स्कोरिंग अ हैट्रिक। तो मैं याद है भी कुछ दिन पहले जब ट्रांसफर विंडो ओपन थी, तो फर्मिन लोपेज के लिंक आ रहे थे कि भाई फर्मिन लोपेज को कहाँ खिलाया जाए, फर्मिन लोपेज क्या यहाँ पर ऑफलोड कर दी जाए। और चेल्सी इंटरेस्टेड थी, चेल्सी रही भाई 40 मिलियन हम देंगे, तुम फर्मिन लोपेज दे दो। बारसा ने कहा भाग, 40 मिलियन का प्लेयर दिखा तुम्हें फर्मिन लोपेज। एंड लिटरली फर्मिन लोपेज ने वो चीज़ प्रूव कर दी कि भाई आई एम नॉट अ 40 मिलियन प्लेयर, अ गाय who is maybe not as good as the rest of the Rafinhas in the, मेरे हिसाब से यहां पर अगर मैं लामिन यमाल्स की बात करूं, but the guy has always stepped up जब उसको मौका दिया गया। and that is one of the biggest reason क्यों फर्मिन लोपेज जैसे प्लेयर्स यहां पर हांसी फ्लिक के सिस्टम में इतने ज्यादा क्रूशियल हैं। उसके बाद
अगर मैं बात करूं आपके दूसरे फिक्चर की, तो भाई ये देखो, तुम ये फिक्चर देखो और तुम उसके बाद ना स्टैटिस्टिक्स देखो। भाई एक तरफा मार मारी आर्सेनल ने, एक तरफा लिटरली। तुम अगर देखोगे तो एक बिग चांस बना, वो भी फर्मिन आपके यहां पर मेरे हिसाब से जो था वो प्रॉबेबली शायद ग्रीजमैन वाला शॉट था जो बिग चांस था, या फिर उन्होंने जो पोस्ट पे लगा था अल्वारेस का शॉट वो लिया होगा। क्योंकि आर्सेनल ने इतनी रगड़ी मचाई है ना एटलेटिको के प्लेयर्स की, मिडफील्ड तो नॉन एग्जिस्टेंट लग रही थी, अटैक में सिर्फ अल्वारेस ही कर रहा था जो कर रहा था, बाकी कोई कुछ करता दिखाई नहीं दे रहा था। भाई दिस वॉज अ बैंग बस्टर, वो कहते हैं ना ब्लॉक बस्टर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल। डोमिनेटेड द पोजेशन, डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ शॉट्स। भाई इतने, मैं तुम्हें दिखाऊं शॉट्स ऑन टारगेट, देखो एटलेटिको ने 11 शॉट लिए। शॉट ऑन टारगेट दिखाता हूं मैं तुम्हें। शॉट ऑन टारगेट कहां गए? शॉट ऑन टारगेट नीचे आ रहा होगा, कहीं तो आ रहा होगा। शॉट ऑन टारगेट, वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, ये रहा। एक शॉट ऑन टारगेट है। तुम आर्सेनल के शॉट देखोगे 19 शॉट में से 8 ऑन टारगेट है। दैट इज द काइंड ऑफ डोमिनेंट परफॉर्मेंस आर्सेनल हैज डिस्प्लेड आज की रात में। एंड देखो लोग यहां पर बहुत ज्यादा बात करते हैं कि आर्सेनल इज अ गुड सेट पीस टीम, आर्सेनल इज अ सेट पीस एफसी, इवन आई से द सेम थिंग, बट भाई इट टेक्स गट्स टू बी दिस कंसिस्टेंट आपके इन सेट पीस डिलीवरीज के ऊपर, एंड आर्सेनल ने कंसिस्टेंटली वो किया है। भाई आर्टेटा को तुम लाख गाली दो, इस मैच से पहले बातें चल रही थी कि दिस इज गोइंग टू बी एक हराम बॉल, दिस इज गोइंग टू बी भाई अलकायदा वर्सेस यहाँ पर आपकी तालिबान काइंड ऑफ अ शिट शो। और यहाँ पर लोग जब बात करते हैं कि भाई कितने डिफेंसिव हो जाते हैं, बात जब आती है अच्छा डिफेंस होने की, दैट डजंट मीन कि आपको खराब फुटबॉल खेलनी है, दैट डज मीन कि आप सिली गोल्स कंसीड नहीं कर रहे हो, और वही आर्सेनल ने नहीं किया। एंड हैट्स ऑफ टू मिकेल आर्टेटा एंड हिज टीम प्लान बिकॉज इट वर्कड टू परफेक्शन। अगर आप बात करोगे एटलेटिको की, एटलेटिको के पास इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, बट वो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक टीम के आगे निकलता है, और वो है आपकी रियल मैड्रिड। बाकी टीम जब खेलने जाती है नजर ही नहीं आता भाई वो पोटेंशियल, नजर ही नहीं आती वो हंगर। देयर वाज ओनली वन प्लेयर हु वांटेड टू विन, दैट वाज अगेन जूलियन अल्वारेस। सिमियोने, हर किसी के दिमाग में एक ही बात है कि क्या ये डिएगो सिमियोने का आखिरी साल हो सकता है, क्या ये डिएगो सिमियोने का आखिरी साल होना चाहिए? एंड द आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम कि भाई सिमियोने को सैक करने का अभी वो जो एक सिनेरियो है वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती आपकी एटलेटिको मैड्रिड। बट इस बीच में अगर आप देखोगे, एक टीम जो क्राइसिस में लग रही थी, एक टीम जो लोग बोल रहे थे कि भाई क्राइसिस में है, वो टीम थी यहां पर आपकी मैन सिटी। एंड नाउ मैन सिटी का अगर मैं आपको दिखाऊं ये गेम, एंड मैन सिटी के मैं अगर मैं गोल स्कोरर्स की बात करूं, भाई फर्स्ट हाफ में द गेम वाज डन एंड डस्टेड। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। ऐसे नहीं विलारियल अच्छा नहीं खेली, विलारियल बहुत हाईली इंटेंसिटी वाली टीम है। विलारियल वाज कंपीटिंग टो टू टो विद मैन सिटी, दे क्रिएटेड 3 बिग चांसेस, बट दैट डजंट मीन कि भाई मैन सिटी घुटने टेक देगी। लास्ट ईयर मैन सिटी वाज वल्नरेबल क्योंकि मैन सिटी ने ना अपना स्क्वाड अपग्रेड नहीं किया था, एंड पेप कहीं ना कहीं स्टबन हो गया था कि भाई आई विल डू इट विदाउट द इन्वेस्टमेंट। बट अगेन भाई प्लेयर्स को मोटिवेट रखना, इंजरीज पे कंट्रोल रखना, वो हर वक्त आपके काबू में नहीं होता है। मैन सिटी डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। विलेरियल गेव देम टफ कंपटीशन विद लेसर पोजीशन, बट दैट्स ऑलवेज द केस विद आपकी मैन सिटी, बिकॉज मैन सिटी लाइक्स टू कीप द बॉल मोर। और यहाँ पर उन्होंने वो करके पहले हाफ में रिजल्ट सेटल कर दिया था। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीग टेबल देखोगे ना, स्टैंडिंग्स देखोगे, तो भाई ये है स्टैंडिंग्स। पीएसजी आपकी फर्स्ट पे है, इंटर आपकी सेकंड पे है, बट भाई ये जो एक लॉन्ग लीप मारी है ना आर्सेनल ने, आप देखो भाई 8 गोल स्कोर किए, एक भी कंसीड नहीं किया। सेम गोल्स फॉर इंटर, 9 गोल स्कोर किए, एक भी कंसीड नहीं किया है। एंड आपकी इंटर वर्सेस पीएसजी लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थी। पीएसजी लगातार अपने उसी मोमेंटम पे बिल्ड करती आई जहां पर उन्होंने लास्ट ईयर आपकी जो यूसीएल थी वो रैपअप की थी। एंड आप देखो यहाँ पर मैन सिटी इज देयर, बायर्न इज देयर, न्यूकासल इज देयर, रियल मैड्रिड इज देयर, बार्सिलोना इज देयर। ऑल्दो बार्सा एक गेम हार गई, बट ठीक है, अब रियल मैड्रिड का जब मैच होगा तो ऑब्वियस सी बात है निगाहें होंगी भाई कि मैड्रिड क्या करने वाली है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जो बड़े क्लब्स है वो बड़े क्लब्स ही रहेंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चेल्सी वर्सेस आईएक्स है, मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस है, ये फिक्चर बहुत तगड़ा होगा क्योंकि यूवेंटस अभी तक गोल भर भर के मारती हुई आई है लेकिन कंसीड भी की है, और मैड्रिड की टीम इकलौता एक बड़ा फिक्चर खेली एंड दैट वाज अगेंस्ट आपकी एटलेटिको मैड्रिड, और वहां उनके परखच्चे उड़ गए थे। अब अपकमिंग फिक्चर जो होगा इनका वो होगा आपका ला लीगा में एल क्लासिको। तो ये बहुत ही जो एक अर्ली गेम आ जाता है ना प्रिपेयर करने वाला, ये यूवेंटस वाला गेम वैसा है। भाई देखो बैलन डोर का मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे एंड देन आपके यहाँ पर आपके अर्लिंग हालैंड एंड स्पेशली हैरी केन परफॉर्म कर रहे हैं भाई, इन तीनों के केसेस बहुत स्ट्रांग है। एंड ऑब्वियस ही बात है
बारसा की तरफ से आपके लामिन यमाल का केस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वही वाली बात है कि बारसा कितना डीप जाएगी आपकी चैंपियंस लीग में वो कह पाना मुश्किल है। ये जो इंजरीज हुई हैं कितना सस्टेनेबल है, कितना ये जो अभी आप देख रहे हो जो लूपहोल्स हैं आपके बारसा के गेम में, जहां आपने देखा कि भाई अगेन जिरोना के अगेंस्ट भी दे हैड टू वेट फॉर अ इंजरी टाइम विनर एंड उससे पहले सेविया ने उनको पीट दिया था। तो क्या यहां पर हांसी फ्लिक का सिस्टम सस्टेनेबल है? क्या ये चैंपियंस लीग में लेटर स्टेजेस तक जा सकते हैं, नॉकआउट में भी सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक पहुंच पाएंगे? वो देखना होगा। बट बारसा के इस परफॉर्मेंस में आई थिंक द हाईलाइट फिगर वुड बी आपका मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज देखो भाई एवरीबडी वांट्स टू हैव अ से व्हेन इट कम्स डाउन टू मार्कस रैशफोर्ड, बिकॉज ही वाज pushed out of United due to his inconsistency and due to his lack of seriousness towards the club and towards the manager. तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि रैशफोर्ड इज पुटिंग अप नंबर्स एंड नॉट जस्ट पुटिंग अप नंबर्स, ही इज डिलीवरिंग इन ईच मैच डे। तो भाई वो तारीफ बनती है। आई हैड जीरो डाउट्स दैट मार्कस रैशफोर्ड विल सक्सीड एट बार्सिलोना। आई ऑलवेज न्यू कि चेंज ऑफ एटमोस्फेयर होगा। हांसी फ्लिक इज अ मैनेजर हु न्यू हाउ टू यूज द प्रीवियस प्लेयर्स जो बारसा में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो एक ऐसा प्लेयर जो लिटरली वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल होल्ड करता है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देता हुआ है बड़े फिक्चर्स में, उससे तो वो परफॉर्मेंस निकलवा ही लेगा। बट रैशफोर्ड इतना कंसिस्टेंट बेसिस पर ये परफॉर्मेंसेस देगा, ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। बट भाई देखो वही वाली बात है, एक क्लब कितना कुछ कॉन्फिडेंस दे देता है प्लेयर को, और वो प्लेयर कितना कॉन्फिडेंस पे रीपे करता है अपने मैनेजर की फेथ को, क्लब की फेथ को, वो यहां पर रैशफोर्ड करके दिखाई दे रहे हैं। I just hope Rashford keeps on performing the way he is right now, because it's a win-win situation for all parties. I've always said this. जब Rashford का नाम है तब तो मैंने यही बोला है कि भाई देखो मार्कस रैशफोर्ड wants to play for Barcelona. बारसा को एक अच्छा प्लेयर मिलेगा जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपने पीक पे है वो भी एज वाइज, एंड यूनाइटेड को मिलेगा पैसा उस प्लेयर के लिए जिसको वो नहीं देखते हैं एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आखिरी में आते आते बात थोड़ी सी यूनाइटेड पे भी करनी जरूरी है, बिकॉज कल एक बहुत मैसिव अपडेट आया है एंड दैट इज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफ हैरी मैगवायर। अब देखो जब बात हैरी मैगवायर की आती है तो चीज़ें थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, बिकॉज जिस तरीके से उसने अब्यूज़ फेस किया, मैंने भी बहुत अब्यूज़ दिया, आप लोगों ने भी दिया। द वर्ल्ड मीडिया वॉज आफ्टर हैरी मैगवायर एंड द गाय नेवर अटर्ड अ वर्ड, द गाय नेवर डिसरिस्पेक्टेड द क्लब coming out in the media the way Sancho did, the way Garnacho did, or the way other players do usually in this social media world. He just worked hard, earned his place back, and then started winning games for United. And now United want to repay him with a new contract. It's not about यहाँ पर कि उसको नया contract मिल रहा है. The main point is Harry Maguire is willing to take a salary cut for the new contract. जिनको नहीं भरोसा है मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं और कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं। तो देखो भाई ये अपडेट आई है हैरी मैगवायर को लेके, ठीक है ना। ये अपडेट मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दिस वाज ओनली बिकॉज दैट हैरी मैगवायर हैज बीन द गाय जो यहां पर लिटरली टीम को बाय एन एग्जाम्पल लीड करता नजर आ रहा है। तो देखो जब बात आती है यहां पर कि भाई कौन सा प्लेयर डिजर्व करता है नया कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा प्लेयर डिजर्व नहीं करता है, इट्स ऑलवेज अबाउट भाई हु वांट्स टू प्ले फॉर द क्लब फॉर द लॉन्गर टाइम। एंड देखो ये है अपडेट हैरी मैगवायर को लेकर। ये तो आपके नेथन सॉल्ट ने दी है, क्रिस व्हीलर ने दी है, एक आई थी आपके साइमन स्टोन्स की तरफ से भी, वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। दैट साइमन स्टोन सेड दैट हैरी मैगवायर इज रेडी टू टेक दी वेज। रुको मैगवायर यहां पे मैं दिखाता हूं, मैगवायर हैरी मैगवायर, ठीक है। अब हैरी मैगवायर के रिगार्डिंग जो लास्ट अपडेट होगी वो होगी यहां पर रुक जाओ यार, कांगी 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 कांगी, अरे रुको यार ये यहाँ से सर्च कर देता हूँ ना मैं। यूनाइटेड एक्सप्लोजिव पे तो थी, स्कूप पे होगी। यस, हैरी मैगवायर वुड बी विलिंग टू टेक अ पे कट इन ऑर्डर टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद यूनाइटेड। तो भाई अगर हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इट्स वर्थ इट। ही इज ग्रूमिंग द यंगस्टर्स, ही इज सेटिंग द राइट एग्जाम्पल इन अ वर्ल्ड ऑफ प्लेयर्स हु are so keen to disrespect when it comes down to calling out their performances. Harry Maguire has always been the guy जिसने सर झुका के सिर्फ काम किया है। तो भाई I think he deserves this. He deserves this new contract and United are getting his services for the next 2 years जहाँ पर उसको रूबन एमरिम को मदद करनी है यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए and setting the right example for the club. तो भाई I think this guy deserves this new contract. बाकी चैम्पियंस लीग में आज के जो मुकाबले हैं वो बहुत ही रसीले हैं, वो बहुत ही लाजवाब हैं, लबाबदार हैं। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आज का जो मैच डे था
वो था भाई फुल ऑफ गोल्स। भाई हर मैच में गोल है एक्सेप्ट फॉर दी आपकी कायरत अलमाती वाला गोल, वरना सब मैचेस में गोल ही गोल पड़े। एंड द बिगेस्ट सरप्राइज वाज कि भाई नेपोली पिट गई पीएसवी से 6 गोल खा के। दैट वाज अनएक्सेप्टेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फुटबॉल इज लाइक दिस, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब चीजें होती हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्पोर्ट।